बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सब मुझसे ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे इस लेक्चर के लिए। ये हमारा है लेक्चर नंबर 12, सिक्योरिंग MQTT। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि MQTT बेसिकली एक इनसिक्योर प्रोटोकॉल है। इनसिक्योर मीन्स के इसके जो क्रीडेंशियल्स हैं या इसमें हम जो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे होते हैं या हम इसके अंदर जो भी डिटेल्स हम सेंड कर रहे होते हैं, जो हम भेज रहे होते हैं मैसेजेस वगैरह इसके थ्रू, तो वो सारे इनसिक्योर होते हैं, प्लेन टेक्स्ट में होते हैं। उन्हें कोई भी अटैकर कैप्चर कर सकता है। और अव्वल तो ये क्योंकि वायरलेस प्रोटोकॉल के ऊपर सेंड हो रहे होते हैं, तो कोई भी अटैकर अगर वो नेटवर्क का आपका नेटवर्क का हिस्सा नहीं भी है, वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं भी है, तो वो नेटवर्क के पैकेट्स को कैप्चर कर सकता है और पैकेट इंजेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ था MQTT में और आज हमने देखना है कि हम इसको डील कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स ये एक अगर फ्लॉ है तो हमने इसे सिक्योर भी करना है। ठीक है, हमने इसे महफूज भी बनाना है, हमने इस कम्युनिकेशन को महफूज करना है ताकि हमारे जो मैसेजेस सेंड हो रहे हैं, अगर हमने एक सिस्टम कोई भी ऐसा लगाया हुआ है जो MQTT प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहा है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी इन्फॉर्मेशन कोई और पकड़ ले और जो है हमारे सिस्टम को इनफेक्टिव कर दे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रीकैप भी हो गया है हमारे लास्ट लेक्चर का। और हमने उसके अंदर बाकायदा पैकेट कैप्चरिंग करके देखा था कि किस तरह से प्लेन टेक्स्ट में पैकेट्स जो थे वो सेंड हो रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ना है कि MQTT को सिक्योर किस तरह से किया जा सकता है, वेज टू सिक्योर MQTT। ठीक है, तो बेसिकली जो बेसिक इसके अंदर वेज इस्तेमाल होते हैं MQTT को सिक्योर करने में, वो दो वेज हैं। एक तो है कि जी पेलोड इंक्रिप्शन जिसे हम कहते हैं, सही है, और दूसरा जो है उसे आप सब जानते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखा नज़र भी आ रहा है, वो है जी यूजेज ऑफ SSL। ठीक है, या सिक्योर सॉकेट लेयर। अब SSL जो है ये वेब के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये भी आपको पता होगा कि अगर हमने एक सिक्योर वेबसाइट की निशानी जो है वो ये होती है कि उसके साथ HTTP की बजाय HTTPS लगा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम google.com के ही एग्जांपल ले लें, तो अगर मैं यहाँ पे google.com को ओपन करूँ, जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो गूगल पे वो जैसे ही सर्च होगा तो मुझे यहाँ पे ऊपर बार के साथ ये जो लिखा नजर आ रहा है HTTPS नजर आ रहा है और साथ में एक लॉक का साइन नजर आ रहा है। ठीक है, और ये लॉक के साइन में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि जी आपका कनेक्शन जो है वो सिक्योर है। ओके हो गया। और इसमें हम एक्चुअली वैलिडेशन के लिए या अथेंटिकेट करने के लिए या दो पार्टी जब आपस में अथेंटिकेट हो रही होती है तो इसमें SSL सर्टिफिकेट्स यूज होते हैं। ठीक है, SSL सर्टिफिकेट्स की हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले हम दूसरा मेथड जो हमारा पेलोड इंक्रिप्शन का था उसको देख लें। ठीक है, कि पेलोड इंक्रिप्शन क्या चीज़ है। पेलोड हम कहते हैं मैसेज को, जो एक्चुअल मैसेज हमारा सेंड कर हो रहा होता है कि MQTT पैकेट के अंदर, उसको हम पेलोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैसेज है हमारा, तो मैं कहता हूँ कि एक मैसेज मैंने सेंड किया है कि दिस इज लेक्चर 12। ठीक है, ये मैंने मैसेज जो है एक MQTT पैकेट में सेंड किया, तो ये जो स्पेसिफिक चीज़ होगी ना जिसमें हमारा एक्चुअल मैसेज है, इसे हम पेलोड कहेंगे। ठीक है, उसके अलावा पैकेट में उसका टॉपिक भी होगा, उसके एरर कंट्रोल बाइट्स बिट्स होंगे, उसके अलावा उसके जो QoS का बिट है वो होगा। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में QoS को भी देखा था, क्वालिटी ऑफ सर्विस को। तो ये सारे मिलके एक MQTT पैकेट बना रहे होंगे, लेकिन ये जो स्पेसिफिक मैसेज का पार्ट होगा इसे हम पेलोड कहेंगे। ठीक है, तो पेलोड इंक्रिप्शन में क्या होता है कि हम सिर्फ इस पार्ट को जो है ना इंक्रिप्ट कर देते हैं। इंक्रिप्ट किस तरह से कर देते हैं कि हम खुद से मैनुअली या इसका किसी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम के साथ जो है सिर्फ इसको यूज करते हुए, और वो जो इंक्रिप्शन होती है वो दोनों के लिए नोन होती है, यानी कि एक जिसने इंक्रिप्ट की है, क्लाइंट और सर्वर, दोनों को पता होता है कि इसको किस तरह से डिक्रिप्ट करना है। यानी कि वो डिक्रिप्ट भी दोनों क्लाइंट एंड पे जाके डिक्रिप्ट हो रही होगी, और या क्लाइंट अगर सेंड करता है तो सर्वर एंड पे डिक्रिप्ट हो रही होगी। तो इन दोनों एंड्स पे उसका डिक्रिप्शन एल्गोरिदम चल रहा होगा। तो सिंपल सा ये यानी कि सिनेरियो है। इस केस का एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें टॉपिक जो है वो इनक्रिप्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसी टॉपिक पे तो सेंड करना होता है जो मैसेज है, तो टॉपिक इसमें आप सेंड नहीं कर सकते। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि ये लो कॉस्ट मेथड है और ये ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ नहीं करता। ठीक है,
अब एसएसएल में क्या हो रहा होता है कि हम, क्योंकि हमें एसएसएल के अंदर कॉन्सेप्ट आता है सर्टिफिकेट्स का। ठीक है, सर्टिफिकेट से आप इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हो, जैसे फर्ज किया एक इवेंट है और इस इवेंट के साथ काफ़ी सारे लोग रजिस्टर्ड है उस इवेंट में। अब फर्ज कर लो कि वो इवेंट पेड है और जिसने पैसे दिए हुए हैं वो ये इवेंट वो अटेंड कर सकता है। ठीक है, अब जिसने पैसे दिए हैं ना, जो बंदा उसको पे करता है, इवेंट ऑर्गेनाइजर को जिस बंदे ने पे किया है, तो वो ऑर्गेनाइजर क्या करता है, वो उस बंदे को एक पास दे देता है। ठीक है, वो पास क्या है, एंट्री पास। ठीक है, जैसे हम एंट्री पास कह सकते हैं। तो वो बंदा जिस दिन इवेंट है उस दिन जैसे ही जाएगा उस बिल्डिंग में, तो जहाँ पे इवेंट होना है, तो वो बायर जो है पास दिखाएगा अपना और फिर वो एंटर हो सकेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये यूज़र अथेंटिकेट हो गया कि ये यूज़र जो है अथेंटिकेटेड है इस इवेंट को अटेंड करने में। ठीक है, तो अगर इसी का सिनेरियो हम जो है इसके साथ रिलेट करें, इस इवेंट की बिल्डिंग को हम कह सकते हैं कि ये एक सर्वर है। ठीक है, और ये जो बंदा है ये कोई भी क्लाइंट पीसी है। ठीक हो गया, और इसने अगर सर्वर पर पड़ी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना है, इसके साथ कोई कनेक्शन बनाना है, तो इसके पास कोई एंट्री पास होना चाहिए। उस एंट्री पास को हम कहते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट। ठीक हो गया, तो हमारे जो वेब ब्राउज़र होता है उसके अंदर सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ की लिस्ट होती है। अथॉरिटीज़ क्या होती है, अथॉरिटीज़ वो जो है ट्रस्टेड अथॉरिटीज़ होती हैं जो सर्टिफिकेट्स इशू करती हैं। ठीक है, अब वो सर्टिफिकेट जिस स्पेशल साइट को इशू करेंगी, तो उस साइट के साथ जैसे ही हमारा वेब ब्राउज़र कनेक्शन बनाएगा, तो अगर वो साइट उस तरह का उस उस सर्टिफिकेट अथॉरिटी से बनवाया गया पास जो है या सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, इसका मतलब वो एक ट्रस्टेड वेबसाइट है। ठीक है, तो इस तरह से ये एसएसएल सर्टिफिकेट्स बेसिकली वर्क करते हैं। ठीक हो गया, तो अब हमने जो है एसएसएल किस तरह से यूज करना है, तो हमने भी यही काम करना है। अच्छा, इसमें हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम करेंगे सर्टिफिकेट अथॉरिटी की सर्टिफिकेट फाइल इस्तेमाल कर लें। ठीक है, अच्छा, सर्टिफिकेट अथॉरिटी बेसिकली मैं किसको कह रहा हूँ, सर्टिफिकेट अथॉरिटी वो है जो सर्टिफिकेट इशू करती है। एक तो ये सिनारियो था ना कि उसको हमने क्लाइंट को पास इशू कर दिया, एक वो पास क्लाइंट का है, ये वो जो आईडी कार्ड बन गया है वो क्लाइंट का आईडी कार्ड है। क्लाइंट अपना आईडी कार्ड दिखाएगा और इंटर हो जाएगा। एक दूसरा सिनेरियो हम लेते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि जी एक बंदा था और उसको जो है वो बंदा जी बहुत ही अच्छा बंदा था, तो उसे जो है सर्टिफिकेट की ज़रूरत, इसकी पास की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसे जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र था वो उसका जानने वाला था कोई, तो इवेंट ऑर्गेनाइज़र ने कहा कि भाई आप ऐसा करो, ये मेरा कार्ड है। ठीक है, जिसके ऊपर कोई स्पेशल कार्ड था उसका, उसके ऊपर ऑर्गेनाइज़र का नाम लिखा हुआ था, ऑर्गेनाइज़र का अपना, यानी कि ऑर्गेनाइज़र की अपनी डिटेल थी। ठीक हो गया, उसने कहा आप ये मेरे वाला कार्ड रख लो अपने पास। आप इस कार्ड को जैसे ही आप इस कार्ड को शो करोगे ना इनके सामने, तो आपकी एंट्री ऑटोमेटिकली बन जाएगी, आपको एंट्री पास अपने लिए बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरा ये जो कार्ड है स्पेशली यूज करते हुए एंट्री करवा सकते हो। ठीक है, इसका मतलब वो जो ऑर्गेनाइजर इस केस में सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, उसने अपना सर्टिफिकेट जो है इसको दे दिया उस बंदे को जो इवेंट को अटेंड करना चाहता था। ठीक है, अब उस बंदे ने उस ऑर्गेनाइजर का पास जो है वो दिखाया और वो एंटर हो गया, और अब ये पास वो दिखाते हुए कभी भी यहाँ पे एंटर हो सकता है। ठीक है, ये था मेथड सीए सर्टिफिकेट फाइल के सर्टिफिकेट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट फाइल अगर हमारे पास है, तो हम जो है हमें अलहदा से क्लाइंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम इस सर्टिफिकेट फाइल को यूज करते हुए कभी भी एक सिक्योर कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड यही है कि हर क्लाइंट के पास एक अपना अलहदा सर्टिफिकेट पास हो। ठीक है, या तो क्लाइंट जो है वो सब ये सीए सर्टिफिकेट अथॉरिटी की सर्टिफिकेट फाइल रख ले अपने पास, और जब भी उन्हें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है वो इस फाइल को साथ में ऐड करें और उनका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए। या वो क्या करे, हर क्लाइंट का अलहदा पास बने, अलहदा उनका सर्टिफिकेट बने, जिस तरह वेबसाइट्स के केस में होता है मैंने बताया, और हर क्लाइंट अपना अलहदा सर्टिफिकेट जो है वो शो करे जब उसने कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो इस केस में हम पहले जो इसे देखेंगे इस मेथड को, सर्टिफिकेट फाइल वाले मेथड को, और ये क्लाइंट सर्टिफिकेट वाला मेथड फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक हो गया, तो अब हम चलते हैं इसकी टेस्टिंग की तरफ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। तो इसके लिए अब हमें, क्योंकि सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो हमें सर्वर भी कोई ऐसा चाहिए जो सिक्योर हो, सिक्योर एसएसएल सर्वर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप आएंगे यहाँ पर test.mosquito.org। ठीक है, ये एक टेस्ट सर्वर है और ये एक सिक्योर सर्वर है।
ठीक है। और सर्वर को क्योंकि हम MQTT के केस में ब्रोकर कहते हैं, तो अब मैं लफ्ज ब्रोकर का इस्तेमाल करूंगा। और इस पे आपको इसकी डिस्क्रिप्शन नजर आ रही होगी। अब 1883 पोर्ट जो है ये हम MQTT के लिए इस्तेमाल कर रहे थे जब हम अनइनक्रिप्टेड MQTT इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। जो इनक्रिप्टेड MQTT या SSL सपोर्टेड MQTT के लिए स्टैंडर्ड पोर्ट है वो है 8883। ठीक हो गया। अच्छा, ध्यान में रखना कि मैंने स्टैंडर्ड वर्ड इस्तेमाल किया, मीन्स ये ओवरऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि जो इनक्रिप्टेड MQTT कनेक्शन है उसके लिए पोर्ट 8883 इस्तेमाल की जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो डिटेल भी बता रहा है 8884 पोर्ट हम तब इस्तेमाल करेंगे जब MQTT इनक्रिप्टेड है और क्लाइंट सर्टिफिकेट चाहिए। क्लाइंट सर्टिफिकेट मीन्स ये वो बात आ गई है जिसमें हमने देखा कि क्लाइंट को जो है स्पेशल एक पास क्लाइंट के पास होना चाहिए। ठीक है। इस केस में क्या था, उसे पास की जरूरत नहीं है, उसके पास इस जो ब्रोकर है इसकी एक फाइल है, CA फाइल, सर्टिफिकेट अथॉरिटी फाइल, वो प्रोवाइड करेगा तो उसका कभी भी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है। और वो CA फाइल इसने यहाँ पे दी भी हुई है, ये देखो, इन ऑल केसेस यू शुड यूज द सर्टिफिकेट अथॉरिटी फाइल। ठीक है। इसके दो फॉर्मेट हैं, DER फॉर्मेट और PEM फॉर्मेट। जो ESP8266 मॉड्यूल जो हम यूज करते हैं या जो हम अब तक यूज कर रहे हैं उसमें हम DER फॉर्मेट को यूज करेंगे। ठीक है। तो ये फॉर्मेट जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी और आपने वो फाइल अपने पास रख लेनी है। ठीक हो गया। तो अब फिर हम देखेंगे कि इसको आपने कैसे करना है। अभी क्योंकि मैं इसे ESP8266 के साथ इसका टेस्टिंग नहीं करूंगा, अभी मैं इसकी टेस्टिंग करूंगा एक सॉफ्टवेयर पे, जिस तरह हमने लास्ट टाइम अपनी टेस्टिंग की थी। लास्ट ट्यूटोरियल में हैकिंग इनटू MQTT के अंदर हमने यूज किया था MQTT लेंस, याद है ना। तो इसमें हम यूज करेंगे MQTT FX, क्योंकि MQTT लेंस जो है वो सिक्योर कनेक्शन को जो है सपोर्ट नहीं करता। तो हम MQTT FX को यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपने MQTT FX सर्च करना है गूगल पे, आपके सामने साइट आ जाएगी इस टाइप की। तो इसमें आप डाउनलोड पे जाएंगे, डाउनलोड MQTT.fx। ठीक है। तो अब ये आपके सामने कुछ रिलीजेस ले आया है, इसमें आपने लेटेस्ट रिलीज, मैंने यही डाउनलोड किया है, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर ये विंडोज़ की बाइनरीज आ गई हैं यहाँ पे। ठीक है। तो आप विंडोज़ वाले पे जाएं और ये यहाँ पे आपको इसका सेटअप जो है डाउनलोडिंग, इसका डाउनलोड बॉक्स शो हो जाएगा, आपने इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद मैं अब इस MQTT FX को ऑन करता हूँ, मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे रन कर लेता हूँ। ठीक है। अब मज़े की बात यह है, जब आप इसको रन करेंगे तो हमें इनक्रिप्टेड कनेक्शन बनाने के लिए इस सर्वर की CA फाइल चाहिए होगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस सर्वर को बेसिकली DER फॉर्मेट या PEM फॉर्मेट से कोई गर्ज नहीं है, तो आप इसके लिए PEM फॉर्मेट भी डाउनलोड कर लेंगे तो वो चल जाएगी। ठीक हो गया। तो मैं PEM फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अब एक फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है, mosquito.org.crt। .crt एक्सटेंशन मुझे बता रही है कि ये एक सर्टिफिकेट फाइल है। ठीक है। अच्छा, तो मैं MQTT FX मेरा अभी ओपन नहीं हुआ, मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ इसे। ओके जी, तो ये मेरे पास MQTT FX जो है, जब ये ओपन होगा तो इस टाइप की विंडो आपके सामने आ जाएगी। सही है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें कनेक्शन प्रोफाइल बनानी होती है। यहाँ पे मैंने दो कनेक्शन प्रोफाइल बनाई हुई हैं, मैं आपको दोबारा से कनेक्शन प्रोफाइल बनाना भी सिखा देता हूँ। आपने ये जो सेटिंग्स टाइप का जो आइकन है इस पर क्लिक करना है। सही है। अब मैंने दो कनेक्शन प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, मैं एक और कनेक्शन प्रोफाइल बनाता हूँ यहाँ से, ये प्लस के साइन से। ठीक है, मैं प्लस पे आता हूँ, न्यू प्रोफाइल, इसका नाम मैं रखता हूँ UITA सिक्योर कनेक्शन। ओके, प्रोफाइल टाइप MQTT ब्रोकर ही है। ब्रोकर एड्रेस आपने यहाँ पे देना है इसे। ठीक है। तो ब्रोकर एड्रेस में आप या तो ब्रोकर का IP दे सकते हैं और या फिर उसका दे सकते हैं उसका जो नेम है। तो यहाँ पे जो सर्वर नेम है, अगर आप यहाँ पे आए तो वो है test.mosquito.org, जो बिल्कुल इस साइट का नेम है वही इसका नेम है। इसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे
और इसके अंदर आके पेस्ट कर देंगे। पोर्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम सिक्योर कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, हम पोर्ट यूज़ कर रहे हैं 8883। ठीक हो गया। क्लाइंट आईडी यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं, मैं कह देता हूँ जी ये है UITA टेस्ट क्लाइंट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो चीज़ ऐड करनी है वो इसके अंदर SSL सपोर्ट ऐड करनी है। ठीक है। तो SSL के टैब में आकर हम इसे इनेबल कर देंगे। और अब ये देखो यहाँ पे मेथड्स दे रहा है कि कौन से मेथड को यूज़ करते हुए हम SSL कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो हम इसे प्रोवाइड करेंगे CA सर्टिफिकेट फाइल। यहाँ पे वो CA सर्टिफिकेट फाइल का पाथ मांगेगा, मैं इसको पाथ देता हूँ अभी यहाँ से, कम ऑन। एनीवे मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से डाउनलोड में जाकर। ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं पाथ को और स्लैश, दिस शुड बी फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा, और इसका नाम .CRT। ठीक है। तो ये मेरे पास पाथ आ गया, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है। तो अब मेरे पास प्रोफाइल ये क्रिएट हो गई है UITA सिक्योर कनेक्शन। अब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, तो इसे इस ब्रोकर के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए। अच्छा जी, तो आपके सामने ये ग्रीन सा सिंबल आ गया, इसका मतलब है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है। सॉरी। तो अब इससे पहले कि मैं इस पे कोई चीज़ पब्लिश करूं या इसको इसमें आप सब्सक्राइब की भी कर सकते हैं किसी टॉपिक के साथ, मींस ये टेस्टिंग के लिए यूज़ हो सकता है पब्लिशिंग और सब्सक्राइबिंग। तो अब वो पब्लिशिंग और सब्सक्राइबिंग जो हो रही होगी वो इस सर्वर के थ्रू हो रही होगी। ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अपना वायरशार्क ऑन करते हैं जिस तरह से हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था, ताकि हम पैकेट्स कैप्चर कर सकें और देख सकें क्या क्या वाकई हमारे जो डाटा पैकेट्स हैं वो इनक्रिप्ट हो गए हैं, कहीं अब भी प्लेन टेक्स्ट में डाटा सेंड तो नहीं हो रहा, कहीं हमारी इंफॉर्मेशन इनसिक्योर तो नहीं है। ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए हमें वायरशार्क भी ऑन कर लेता हूँ मैं, और हम साथ साथ ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें MQTT का कोई पैकेट कैप्चर होता है या नहीं होता। ओके जी, तो ये मैंने ऑन कर लिया वायरशार्क, मैं इसे कैप्चरिंग पे लगा देता हूँ। ठीक है। अब इसने डाटा पैकेट्स कैप्चर करना शुरू कर दिए हैं। मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ से किसी भी टॉपिक पे MQTT FX के अंदर आकर किसी टॉपिक पे कोई डाटा पब्लिश करता हूँ। अच्छा, उसी टॉपिक को मैं सब्सक्राइब भी कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे वो शो भी होता रहे। लेट से मैं कहता हूँ /UITA टॉपिक। ठीक है। और यहाँ पे इससे मैं सब्सक्राइब हो जाता हूँ पहले। ठीक हो गया। तो अभी क्योंकि इस टॉपिक पे कोई मैसेज पब्लिश नहीं किया गया तो कोई मैसेज मुझे शो नहीं हो रहा। जैसे ही मैसेज मैं इस पे कोई पब्लिश करूंगा वो मुझे यहाँ पर इस जो ये सेक्शन नज़र आ रहा है इसके अंदर शो होना शुरू हो जाएगा। मैं पब्लिश के टैब पे आता हूँ, मैं //UITA टॉपिक लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ SSL। ठीक है। ये मैसेज मैं लिख के पब्लिश करता हूँ। जैसे मैंने पब्लिश किया मैसेज, तो पब्लिश होने के बाद यहाँ पे सब्सक्राइब बॉक्स में से आ जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि सब्सक्राइब बॉक्स में एक मैसेज जो है आ चुका है और नीचे शो भी हो रहा है कि मैसेज क्या है। ठीक है। तो यानी कि इसी ने एज अ सब्सक्राइबर भी एक्ट किया और एज अ पब्लिश भी एक्ट किया। तो टेस्ट यूटिलिटीज का हमारे पास यही फायदा होता है। अब मैं कोई और मैसेज पब्लिश करता हूँ, मैं कहता हूँ जी दिस इज सेकंड टेस्ट, इसे पब्लिश कर देता हूँ। ये भी यहाँ पे आ जाना चाहिए, ये ऊपर आ गया दिस इज सेकंड टेस्ट। मैं कुछ और करता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ जी आई लव पाकिस्तान, इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो ये मैसेज भी मेरे पास आ गया। मैंने 3 मैसेज पब्लिश किए और तीनों मैसेज को मैंने एज अ सब्सक्राइबर बन के गेट भी किया। ठीक है। यानी कि मैं ही पब्लिशर हूँ और मैं ही सब्सक्राइबर हूँ। इसका मतलब है मेरी यही मशीन पब्लिशर भी है और मेरी यही वाली मशीन, यही लैपटॉप जो है मेरा, ये सब्सक्राइबर भी है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे MQTT इस वायरशार्क को दोनों तरह के पैकेट्स कैप्चर करने चाहिए। ठीक है। एक पब्लिशर पैकेट्स और दूसरे सब्सक्राइबर पैकेट्स। ठीक है। तो मैं यहाँ पे MQTT लिख के सर्च करता हूँ। ओके जी,
तो जैसे ही हमने सर्च किया है MQTT लिख के वाइल्ड शार्क की कैप्चरिंग हमने काफ़ी देर से स्टार्ट की हुई थी, लेकिन ये क्या जी, हमारे पास तो यहाँ पे कोई पैकेट ही शो नहीं हो रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि क्योंकि हमने इसकी इंक्रिप्शन कर दी है, इसके साथ SSL यूज़ किया है, ठीक है। और SSL ने क्या किया है, MQTT क्योंकि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के टॉप पे यूज़ हो रहा होता है, मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की एक्सटेंशन के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं। तो उसे पता ही नहीं है कि कोई MQTT का पैकेट सेंड भी हुआ है या नहीं हुआ। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसे पोर्ट लिख के सेंड कर देते हैं। हम पोर्ट के हिसाब से फिल्टर करते हैं इसे कि इस पोर्ट पे कोई मैसेज सेंड हुआ है या रिसीव हुआ है, क्योंकि पोर्ट MQTT की जो है वो एक ही है, 8883 जो हमने देखी थी। तो हम यहाँ पे पोर्ट पे फिल्टर करते हैं TCP डॉट पोर्ट कि TCP प्रोटोकॉल जो इस पोर्ट को यूज़ कर रहा हो, इस पोर्ट पे जो मैसेज सेंड या रिसीव हुए हैं 8883, ठीक है। तो अब देखो, जैसे ही मैंने इसको सर्च किया, ये कुछ मेरे पास पैकेट जो है वो शो होने लगे हैं, ठीक है। और ये कुछ जो है वो सेंड हुए हैं मेरी मशीन से और कुछ मेरी मशीन पे रिसीव हुए हैं, ठीक है। अच्छा, मैं किसी एक पैकेट को ओपन करता हूँ, इसको ऑब्जर्व करता हूँ कि इसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को जब मैं एक्सपेंड करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट मुझे शो हो रही है कि मैंने पैकेट 8883 पे ही सेंड किया है। इट मीन्स मैंने पैकेट, जो ये वाला पैकेट मेरा गया है, वो MQTT ब्रोकर पे ही गया है, ठीक है। तो ये तो इस पोर्ट नंबर से मुझे वेरीफाई हो रहा है, लेकिन मेरे पास क्या चीज़ वेरीफाई नहीं हो रही है, मुझे क्या चीज़ पता नहीं चल रही, वो है कि MQTT प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे कहीं पे भी ना तो टॉपिक नज़र आ रहा है, ना मुझे कहीं पे मैसेज सेंड हुआ नज़र आ रहा है, और ना ही मुझे कहीं पे नज़र आ रहा है कि मैंने MQTT प्रोटोकॉल को यूज़ किया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि सारी की सारी इंक्रिप्शन जो है मेरी उस SSL सर्टिफिकेट की वजह से इंक्रिप्ट हो गई है। तो अब जो है कोई अगर मेरा इस तरह से ये SSL इंक्रिप्टेड मैसेज कोई अटैकर इसको करता है, स्निफ भी करता है कोई पैकेट को, तो उसे इस पैकेट से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती सिवाय इस पोर्ट के, जो सेंडर पोर्ट है या जो रिसीवर पोर्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्ट कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कमिंग वीडियो अब आएगी आगे इंशाअल्लाह, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि हम अपनी जो ESP8266 डिवाइस है, जो छोटी सी डिवाइस है हमारे पास, उसके ऊपर हम सर्टिफिकेट को लोड कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि सर्टिफिकेट तो एक फाइल है और फाइल को हमने कैसे इंक्लूड करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन डिवाइसेस के ऊपर एक फाइल सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं SPIFFS फाइल सिस्टम, ठीक है। तो इस फाइल सिस्टम को भी हम देखेंगे, और एज अ बाय प्रोडक्ट आपका जो है ये इंफॉर्मेशन इस फाइल सिस्टम के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और MQTT सिक्योरिटी पे आपने अगर और ज़्यादा स्टडी करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एक सोर्स है सिक्योरिटी का, HiveMQ पे, ठीक है। तो hivemq.com/tag/MQTT सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, इसके ऊपर आई थिंक 5 to 6 सेक्शंस हैं, ये सारे डिफरेंट MQTT की सिक्योरिटी को डिस्कस किया गया है और बहुत ही ईजी वे में है। तो आप अगर थोड़ा सा अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप लाजमी इसको जो है रीड करें, ये जो जितने भी है इसको शुरू से आप रीड कर सकते हैं और डिफरेंट जो है इसके सिक्योरिटी के मैकेनिज्म्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़, ओके। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।